हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी 11th के लिए। 11th की पहली क्लास है ये, एक ओरिएंटेशन क्लास है 11th की। जो बच्चे 10th के एग्जाम देने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं उन लोगों के लिए ये क्लास जो करेगी उनको ट्रैक पे लेके आएगी, स्टडी के ट्रैक पे लेके आएगी। तो वो बच्चे जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम चूज करी है या वो सोच रहे हैं कि वो साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे, उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है। वो बच्चे अच्छी तरह देखिए इस वीडियो को और देखिए, सीखिए कि क्या है फिजिक्स और कैसे आप लोग पढ़ेंगे 11th की फिजिक्स। मैं पवन कापड़ी आपका बहुत स्वागत करता हूं इस नए प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस। तो यहां पर को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग फिजिक्स को डील करने वाले हैं इस पूरे साल, और सीखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस फिजिक्स को डील करने की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं तो वो ये ना समझे कि उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है फिजिक्स पढ़ने के लिए कि आपको कुछ बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है 11th-12th की, तो बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। तो इस टाइम को कीजिए यूटिलाइज और सीखिए मैथमेटिक्स के टर्म्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स की ट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से और ग्राफ से हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें जो मैथमेटिक्स में सिखाई जाती हैं हमें फिजिक्स में यूज आनी है। वो बच्चे भी जिन्होंने मैथमेटिक्स जो सोच रहे हैं मैथमेटिक्स लेने का, वो बच्चे भी ये सोचिए कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इंटीग्रेशन है, वो तो 12th में पढ़ना है। जो डिफरेंशिएशन है, जो ग्राफ है, जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप कुछ टाइम बाद पढ़ोगे क्योंकि ये काफ़ी लेट में है हमारी बुक में। तो अभी हमने अगर फिजिक्स पढ़नी है तो ये बेसिक नीड हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। सो कभी भी आप अगर फिजिक्स स्टार्ट करो, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सबसे पहले इन मैथमेटिकल टूल्स को जानो, इन मैथमेटिकल टूल्स को समझो। अगर आपने मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़े हैं या आप उनमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो मेरी एडवाइस है सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो, उसी के बाद आप फिजिक्स में जाओ। अदरवाइज फिजिक्स बन जाएगा बहुत ज्यादा बोझ और बोरिंग लगने लगेगी आपको फिजिक्स। तो एक्चुअल में फिजिक्स बोरिंग है नहीं, बट बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फिजिक्स बोरिंग होती है। तो सबसे पहले इन जो कारण हैं, इन ये जो कॉज हैं, इनको आपने करना है एलिमिनेट। ठीक है, तो यहां देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है क्या, 11th की फिजिक्स में है क्या। 11th की फिजिक्स पूरी मैकेनिकल फिजिक्स है, पूरी यहां पर को मैकेनिकल है। और मैकेनिकल क्या चीज होती है, मैकेनिकल में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए मैकेनिकल में हम जो डेली लाइफ में चीजें हैं वो ज्यादा हम स्टडी करते हैं, जो हमें दिख रहा है। हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे अपने 11th के कॉन्सेप्ट में। फोर्सेस की एनालिसिस करेंगे 11th की कॉन्सेप्ट में, फोर्स की स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे 11th की स्टडी में। उसके अलावा पुली सिस्टम देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने इस 11th के एक पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, वापस आते हैं 11th के लिए। 11th के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं कोई भी बच्चा ये सोचे कि मैं विदाउट कोचिंग कैसे नीट एग्जाम, कैसे जेई की तैयारी करूं, कौन सी बुक्स में प्रेफर करूं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज करी है तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आपका एम जो है वो है बनना डॉक्टर, वो है बनना इंजीनियर। अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करो। अदरवाइज आपने अगर बायो स्ट्रीम चूज करी है तो आप ये कहीं ना कहीं चाहोगे कि आप एमबीबीएस परस्यू करो। सो इस चीज को करने के लिए आपको नॉर्मल जो बुक्स है, नॉर्मल जो एनसीईआरटी है, उससे कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो आपको आपका लेवल इंक्रीज करके इन कंपटीशन लेवल तक ले आएगा। ऐसी बुक्स बहुत सारी है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो आपने सारी बुक्स पढ़नी होंगी, ऑनलाइन मिलती हैं। अगर आप बुक खरीदना नहीं चाहते तो ऑनलाइन पढ़िए, बट इनको पढ़िए अगर आपने ये कोई कंपटीशन फेस करना है तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल मैंने बता दिया आपको, मैकेनिकल पढ़नी है 11th में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है आपको 12th क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार कि कौन सी बुक्स हम प्रेफर करें। तो सबसे पहले आपने, अगर आपका एम सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ 12th पास करनी है, दैट्स इट, उसके बाद आप ना मेडिकल का एग्जाम देना है, आपने ना इंजीनियरिंग का एग्जाम देना, आपने कुछ दूसरे एग्जाम देने हैं जहां पर कोई ये चीजें कम आती हैं, ऐसा होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ये पढ़नी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ो, मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जो क्वेश्चन बैंक है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो प्रदीप है, दिनेश है, एबीसी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सारी जो बुक्स हैं वो सब का लेवल सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर कुछ थोड़ा नीचे। आपको जो बुक मिलती है आप वो पढ़िए, सब एक से एक अच्छी बुक्स हैं, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट इन बुक्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मुझे ये कंपटीशन निकालना है या मुझे नीट देना है, जेई देना है, तो फिजिक्स के लिए मैं सबसे अच्छी बुक आपको रिकमेंड करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आप इस बुक को जरूर से परचेज कीजिए। अगर परचेज नहीं कर पाते तो ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल है, इसके सॉल्यूशन भी इजीली अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके होने वाले हैं। तो हर वो बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, वो एच.सी. वर्मा बुक को फोकस करे। एनसीईआरटी के बाद इस बुक को पढ़े, इस बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करे, इस बुक के कंसेप्ट देखे, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी 11th में भी, 12th में भी, उसके बाद भी। समझ में आया बच्चों? उसके बाद एक और बुक आती है डीसी पांडे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं एचसीवी। सेकेंड बुक आती है डीसी पांडे, ये भी सेम लेवल की बुक है, लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें, तो अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर इन बुक्स पे थोड़ी सी थ्योरी का कंटेंट जो रहता है वो रहता है कम, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल कंसेप्ट रहता है ज्यादा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप, मेरा ये मानना, खुद का मानना ये है कि आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, जितने ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी थ्योरी अपग्रेड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ थ्योरी करें और न्यूमेरिकल और छोड़ दें, या आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना करें और आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने होंगे, न्यूमेरिकल भी करने होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करने होंगे। इनके अलावा बच्चों एक और बुक है जो बहुत अच्छी है, बहुत फॉरेन राइटर की बुक है, वो थोड़ा सा इंग्लिश में अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो परचेज करे, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप डीप में जानना चाहते हो, फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक और बुक आती है रेसनिक हेलिडे, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो। रेसनिक हेलिडे वॉकर पूरी बुक का नाम है, बहुत अच्छी बुक है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ, पहले आप पीडीएफ देखो, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं इससे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आपने अगर सीबीएसई ही टारगेट रहना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए, और आपने अगर कंपटीशन पढ़ना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज करी है तो आपने ज़रूर नीट के लिए, ज़रूर जेई के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको एक और चीज आगे बढ़ाते हैं। अब ये बात हो गई कि भाई हमें क्या पढ़ना है 11th में, ये हमने सीख लिया। उसके बाद कहां से पढ़ना है ये हमने सीख लिया। अब तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ना है, हमें कैसे 11th और 12th में फिजिक्स पढ़नी है। देखिए फिजिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, और हमने अक्सर ये देखा है कि 11th क्लास में बच्चे को फिजिक्स में बड़ी परेशानी होती है। इवन 12th क्लास वाले में, जैसे वो 12th में जाता है फिर एकदम कम हो जाता है, लेकिन 11th में स्टार्टिंग में बड़ी परेशानी फेस करता है कोई भी स्टूडेंट। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप फिजिक्स की, तो ही आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो पाएगी। अदरवाइज
फिर बड़ा मुश्किल होगा इस न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरी के बीच में चूज करना कि आप क्या करें, टाइम आपके पास बहुत कम रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यहाँ इस वाले जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिकल टूल से, और मैथमेटिकल टूल के बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैथमेटिकल टूल में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। शायद आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो, बहुत लोग होंगे, कुछ लोग नहीं बहुत लोग होंगे जो पहली बार ये सुन रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो ये चीज आप पढ़ोगे, सीखोगे, तब समझोगे। उसके बाद हमने ग्राफ्स की स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ ग्राफ हमने पढ़ने पड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। उसके अलावा हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने 10th में नहीं पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री हमने काफ़ी 10th पे पढ़ी है, लेकिन उससे एक स्टेप ऊपर हम 11th में पढ़ते हैं। और चाहे बायो वाला स्टूडेंट हो, चाहे मैथ्स वाला स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चीज को पढ़िए। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार और वेलकम करता हूं 11th पे। आप 10th से छोड़ के 11th पे आ गए, आपने अब 2 साल और अपनी जिंदगी के इस स्कूल पे देने हैं। तो बहुत अच्छी तरह पढ़िए, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। अगर आप बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हैं और टाइमली स्टडी करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आपको बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल हैं और आप उनका यूटिलाइजेशन कीजिए और एक बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़िए।